फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं स्लैब के बारे में डिटेल में। आज हम स्लैब के बारे में बात करेंगे कि स्लैब की डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए और स्लैब को बनाने में कितना आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगता है और कितना आपको स्टील लगता है। सारी क्वांटिटीज आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं स्लैब के बारे में। तो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि आपको स्लैब के स्पेसिफिकेशन देखने हैं। स्लैब आपका एक स्ट्रक्चर मेंबर होता है जो पूरे लोड को ट्रांसफर करता है अपने बीम में। बीम से कॉलम में लोड जाता है, कॉलम से आपका फुटिंग में जाता है। स्ट्रक्चरल मेंबर आपका कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि जो आपकी स्लैब है, ये स्लैब आपको फॉलोइंग क्राइटेरिया आपको फॉलो करने हैं स्लैब के लिए, तब आप एक अच्छी मजबूत स्लैब बना सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया हम देखते हैं यहाँ पे कि जो आपकी स्लैब होती है, स्लैब की मिनिमम जो आपकी थिकनेस है एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम थिकनेस स्लैब की 5 इंच होनी चाहिए। मतलब 125 mm की थिकनेस कम से कम स्लैब की आपकी होनी ही चाहिए। इससे कम की आपको थिकनेस कभी नहीं रखनी है। कम से कम आपको 125 mm थिकनेस की स्लैब रखना है यदि आपका रेसिडेंशियल पर्पज है तब। यदि आपका कॉमर्शियल पर्पज के लिए आप स्लैब बना रहे हैं बिल्डिंग में, तो आपको कम से कम 150 mm रखना है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कम से कम आप 125 mm थिकनेस रखेंगे। दूसरी चीज अब हम याद रखते हैं कि जो भी हमारी स्लैब होती है, जब हमारी स्लैब आने वाली होती है, स्लैब का स्पान होता है, छोटा वाला स्पान हमारा कहलाता है शॉर्टर स्पान और बड़ा वाला हमारा कहलाता है लॉन्गर स्पान। कभी हम एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस नहीं देखते हैं। छोटे वाले स्पान को शॉर्टर स्पान कहते हैं, बड़े वाले स्पान को हम लॉन्गर स्पान कहते हैं। लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड 456 से 2000 के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि स्लैब आप कौन सी बनाने वाले हैं, वन वे स्लैब बनाने वाले हैं या फिर टू वे स्लैब बनाने वाले हैं। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं? जो आपका शॉर्टर स्पान है, मतलब जो आपकी स्लैब है, जो छोटा वाला स्पान आ रहा है उसकी लेंथ कितनी है और लॉन्गर स्पान की लेंथ कितनी है। तो लॉन्गर स्पान को डिवाइड कर देना है आपको शॉर्टर स्पान से, बड़े वाले स्पान को डिवाइड किया शॉर्टर स्पान से। यदि इसकी वैल्यू 2 से आपकी क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, लॉन्गर स्पान को डिवाइड किया शॉर्टर स्पान से और 2 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो वो हमारा कहलाएगा वन वे स्लैब कहलाएगा। मतलब अब हमें वन वे स्लैब डिजाइन करना है। यदि 2 से वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो वन वे स्लैब डिजाइन करना है। यदि हमारी वैल्यू लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पान करके 2 से कम आ रही है, यदि हमारी वैल्यू 2 से कम आ रही है, तो हमें टू वे स्लैब डिजाइन करना है। मतलब जो लॉन्गर स्पान का डिवाइड किया अपने शॉर्टर स्पान से, यदि वैल्यू 2 से क्या आ रही है आपकी, कम आ रही है, तो टू वे स्लैब आपको डिजाइन करना है। वन वे टू वे क्या होता है आज मैं डिटेल में यहां पे सब कुछ बताने वाला हूं। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले कि ड्राइंग में, अब ये तो हमने अभी बात की थी कि वन वे और टू वे स्लैब हम कैसे डिसाइड करते हैं। बट यदि आपके पास आर्किटेक्ट ने या स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने आपको ड्राइंग बना के दे दी है, तो ड्राइंग में आपको इन एरो से पहचानना है। यदि ड्राइंग में ये सिंगल एरो आपका बना हुआ है, मतलब आपका वन वे स्लैब है। और यदि ड्राइंग में आपके डबल एरो बने हुए हैं, मतलब ऐसा एरो आया और ऐसा एरो आया है, तो आपका टू वे स्लैब। आपको ध्यान देना है, आपको केवल डायरेक्ट देखना ही नहीं है, आपको यह भी चेक करना है कि जो आपकी ड्राइंग है, ड्राइंग जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने आर्किटेक्ट ने दी है, उसने कौन सी स्लैब बताई है, वन वे बताई है टू वे। तो सिंगल एरो है तो वन वे स्लैब है और डबल एरो आ रहा है तो आपका टू वे स्लैब है। इसके बाद हम देखते हैं यहां पे कि फॉर वन वे स्लैब। अब यदि आपको वन वे स्लैब डिजाइन करना है, मान लो आपने लॉन्गर स्पान डिवाइड किया शॉर्टर स्पान से और 2 से आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, वन वे स्लैब आपको डिजाइन करना है, या फिर आपने ड्राइंग में देख के देखा है कि वन वे स्लैब डिजाइन हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वन वे स्लैब के लिए आपको देखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फॉर एनी स्लैब, किसी भी प्रकार का स्लैब है, वी हैव टू कंसीडर ओनली शॉर्टर स्पान एंड लॉन्गर स्पान रेदर देन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। किसी प्रकार का स्लैब है, आपको केवल शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान मानना है, आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस नहीं मानना है। जैसे मान लो ये मेरी स्लैब है, इसकी डायमेंशन कुछ भी है, जो छोटी वाली डायमेंशन होगी उसको मैं शॉर्टर स्पान कहूंगा, बड़ी वाली डायमेंशन होगी उसको मैं लॉन्गर स्पान कहूंगा। अब आपको देखना है कि जो वी हैव टू फिक्स द फर्स्ट बार अलोंग शॉर्टर स्पान, जो पहला बार हम लगाते हैं, जो पहला सरिया आपको अपनी स्लैब में रखना है, वो हमें शॉर्टर स्पान के एलोंग रखना है। एलोंग मतलब क्या होता है, शॉर्टर स्पान के पैरेलल। जब हम बात करते हैं शॉर्टर स्पान के एलोंग, तो अब देखिए शॉर्टर स्पान के पैरेलल है। यदि मैं बात करता एलोंग लॉन्गर स्पान के पैरेलल बात करता, तो एलोंग लॉन्गर स्पान बोलता तो लॉन्गर स्पान के पैरेलल हो जाता। एलोंग शॉर्टर स्पान मतलब शॉर्टर स्पान के पैरेलल, एलोंग लॉन्गर स्पान मतलब लॉन्गर स्पान के पैरेलल। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि जब भी आप वन वे स्लैब डिजाइन करते हैं, तो आपको पहला सरिया, जो पहला सरिया डालना होता है, वो शॉर्टर स्पान के एलोंग डालना पड़ता है। और शॉर्टर स्पान के एलोंग जो आप सरिया डालेंगे वो ऐसा क्रैंक करके डालेंगे, आपको क्रैंक बार यूज करना होता है। जब भी आप शॉर्टर स्पान के एलोंग बार डालते हैं, तो जितनी भी चाहे वन वे स्लैब हो चाहे टू वे स्लैब हो, हमेशा आपका बार कैसा रहेगा, क्रैंक रहेगा। तो शॉर्टर स्पान के एलोंग आपने पहला बार कैसा डाला, अपना क्रैंक करके डाल दिया। आपको पहला बार क्रैंक करके शॉर्टर स्पान के एलोंग डालना है। अब आपको याद रखना है कि अब
पहला बार आपने क्रैंक करके डाला था तो अलोंग शॉर्टर स्पान मींस पैरेलल टू शॉर्टर स्पान। अलोंग शॉर्टर स्पान मतलब क्या है, पैरेलल टू शॉर्टर स्पान है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप पूरे स्लैब में मतलब पूरे स्पान में ये कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ बार आपके कितने आ रहे हैं। तो आप जब नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करेंगे तो सारे के सारे शॉर्टर स्पान के बार आपके कैसे हो जाएंगे, क्रैंक होके जाएंगे। और क्रैंक आपका हमेशा अल्टरनेट पैटर्न रहता है। पहला बार आपका यहां से करेंगे, दूसरा बार यहां से करेंगे, फिर आपका यहां से करेंगे, फिर आपका यहां से करेंगे, फिर यहां से करेंगे, फिर आपका यहां से करेंगे। तो पूरे शॉर्टर स्पान के पैरेलली आपको क्रैंक बार आपको डाल देना है। आपको नंबर ऑफ बार निकालना, पूरे शॉर्टर स्पान के लोग आपको क्रैंक बार डाल देना है। इसके बाद आपको देखना है कि जो आपने वन वे स्लैब का केस होगा तो वन वे स्लैब के केस में शॉर्टर स्पान के अलोंग तो क्रैंक बार डालेंगे। अब जो लॉन्गर स्पान के अलोंग हम बार डालेंगे वो आपके स्ट्रेट बार रहेंगे। वन वे स्लैब के केस में आपने देखा था कि यहाँ पे आपको सिंगल एरो बताया गया था। सिंगल एरो मतलब कि एक साइड ही आपको क्रैंक करना है, दूसरे साइड आपके बार स्ट्रेट जाएंगे। तो शॉर्टर स्पान के अलोंग हमने क्रैंक बार डाले और लॉन्गर स्पान के अलोंग आप देख सकते हैं हमने कैसे डाल दिए, स्ट्रेट बार डाल दिए हैं। स्ट्रेट बार आपको डाल देना है। तो आपका वन वे स्लैब का केस है। इसमें जो आप स्ट्रेट बार, जो आपके क्रैंक बार थे, क्रैंक बार को हम कहते थे मेन बार, और जो स्ट्रेट बार आपके डल रहे हैं स्ट्रेट बार को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार हम कहते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करना है अलोंग लॉन्गर स्पान जो क्रैंक पैटर्न के नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन बार आपके सीधे सीधे डलते हैं, क्रैंक के नहीं होते। तो आपका वन वे स्लैब का केस है। इसके बाद आपको देखना है टू वे स्लैब के केस में। टू वे स्लैब के केस में भी वही होगा। यदि टू वे स्लैब का केस आपका आया है, आपने निकाला है कि टू वे स्लैब आपका रहा है, आप ड्राइंग में डबल एरो आया है मतलब टू वे स्लैब आया है, तब भी आपको क्या करना है, पहला बार तो आपको शॉर्टर स्पान के अलोंग ही डालना है। जो पहला बार आप डालेंगे शॉर्टर स्पान के अलोंग डालेंगे वो क्रैंक ही डालेंगे। पहला बार आपको शॉर्टर स्पान के अलोंग मतलब पैरेलल डालना है और क्रैंक बार आपको डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करके सारे शॉर्टर स्पान के अलोंग उसी प्रकार से आपको क्या डाल देना है, क्रैंक बार डाल देना है। पूरे शॉर्टर स्पान के अलोंग क्रैंक बार डाल देना जैसे हमने वन वे स्लैब के केस में डाले थे। बट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जब हमारे टू वे स्लैब का केस है तो जब हम क्या करेंगे, लॉन्गर स्पान के पैरेलल भी क्या करेंगे, हम क्रैंक बार ही डालेंगे। लॉन्गर स्पान के अलोंग भी हम क्या डालेंगे, क्रैंक बार ही डालेंगे। हमने वन वे स्लैब के केस में शॉर्टर स्पान के अलोंग क्रैंक बार डाले थे और लॉन्गर स्पान के अलोंग कैसे डाले थे, स्ट्रेट बार डाले थे। बट टू वे स्लैब के केस में शॉर्टर स्पान के पैरेलल भी हम क्या डालेंगे, एक क्रैंक बार डालेंगे और लॉन्गर स्पान के पैरेलल भी हम क्या डालेंगे, क्रैंक बार डालेंगे। तो ये वन वे और टू वे स्लैब में डिफरेंस होता है कि वन वे स्लैब में जो आपका शॉर्टर स्पान है उसमें क्रैंक होगा और लॉन्गर स्पान में आपके स्ट्रेट बार जाएंगे, जबकि टू वे स्लैब के केस में आपके शॉर्टर स्पान के अलोंग क्रैंक जाएंगे और लॉन्गर स्पान के अलोंग भी आपके क्रैंक बार आपके जाएंगे। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारी स्लैब है 8 फीट बाई 18 फीट की। आप देख सकते हैं हमारी एक स्लैब है 8 फीट बाई 18 फीट और स्लैब की थिकनेस आपकी इतनी है 6 इंच। इसका मतलब शॉर्टर स्पान हुआ 8 फीट और लॉन्गर स्पान हुआ 18 फीट आपका। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि हमारा ये वन वे स्लैब आएगा या टू वे स्लैब आएगा। तो या तो ड्राइंग में आपको एरो दिया होगा, सिंगल एरो मतलब वन वे स्लैब, डबल एरो मतलब टू वे स्लैब। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, लॉन्गर स्पान डिवाइड बाई शॉर्टर स्पान। 18 का डिवाइड किया हमने 8 से, तो 2.2 आया। इसका मतलब हमारी वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है, वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब हमको वन वे स्लैब डिजाइन करना है। और हमको याद रखना है जब हम वन वे स्लैब डिजाइन कर रहे हैं तो हमें थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्रैंक बार डालेंगे अलोंग शॉर्टर स्पान, जबकि स्ट्रेट बार डालेंगे अलोंग लॉन्गर स्पान। जो आपके शॉर्टर स्पान है इसके अलोंग पैरेलली आपके क्रैंक बार डालेंगे और जो लॉन्गर स्पान है लॉन्गर स्पान के पैरेलली आपके क्या डालेंगे, स्ट्रेट बार डालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको डिजाइन करते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे देखना है, सबसे हमको निकालना है नंबर ऑफ बार अलोंग शॉर्टर स्पान। जो शॉर्टर स्पान के अलोंग नंबर ऑफ बार कितने आएंगे जो क्रैंक होंगे, शॉर्टर स्पान के अलोंग पैरेलली नंबर ऑफ बार कितने आएंगे जो आपके क्रैंक हो रहे हैं, तो हमको निकालना है। तो जो बार आपके डले हुए हैं ये बार डले कहां पे हैं, डले तो ये लॉन्गर स्पान में है, भले शॉर्टर स्पान के पैरेलली है। तो लॉन्गर स्पान हमारा कितना है 18 फीट। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो आप देख सकते हैं स्पेसिंग हमारी कितनी दी गई है 6 इंच मतलब 0.5 फीट दी गई है। तो हमको क्या रखना है, लेंथ हमने रखी 18 फीट अपॉन स्पेसिंग हमारी 0.5 फीट और प्लस 1 कर दिया तो 37 बार हमारे आ गए। शॉर्टर स्पान के अलोंग 37 बार डलेंगे। अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने 18 फीट क्यों लिया। 18 फीट वैल्यू हमने इसलिए ली क्योंकि ये जो शॉर्टर स्पान के पैरेलली बार डलेंगे आपके लॉन्गर स्पान में, इसलिए हमने 18 फीट वैल्यू दी। हमारे 37 बार नंबर ऑफ बार हम आपके 37 आ गए जो शॉर्टर स्पान के अलोंग डलने हैं। अब एक बार की आपको लेंथ निकालना है, तो लेंथ ऑफ 1 बार अलोंग शॉर्टर स्पान,
तो शॉर्टर स्पान के अलोंग आपका बार डल रहा है, 1 बार डल रहा है, ये आपकी इसकी लेंथ कितनी होगी जो आपका क्रैंक हो रहा है, तो लेंथ आपकी कितनी होगी 8 फीट होगी। आपका स्पान कितना है 8 फीट का है, 8 फीट आपकी लेंथ होगी। अब आपका यहाँ पे क्रैंक हो रहा है तो थोड़ा सा क्रैंक में लेंथ बढ़ जाती है 2 इंच, बट आपको उसको कंसीडर नहीं करना है, आपको 8 फीट मानना है। आपकी कितनी हो गई 8 फीट लेंथ आ गई। अब टोटल लेंथ ऑफ बार अलोंग शॉर्टर स्पान के अलोंग जो बार डले उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो एक बार की लेंथ थी 8 और नंबर ऑफ बार कितने थे 37, तो हमारे कितने आ गए 296 फीट आ गए। टोटल बार जो आपके शॉर्टर स्पान के पैरेलली क्रैंक डलेंगे उसकी लेंथ आ गई 296 फीट। अब हमको निकालना है कि लॉन्गर स्पान के अलोंग जो हमने बार डाले पैरेलली स्ट्रेट बार डाले उनकी लेंथ कितनी होगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नंबर ऑफ बार अलोंग लॉन्गर स्पान। अब लॉन्गर स्पान के अलोंग नंबर ऑफ बार कितने डलेंगे जो आपके कैसे होंगे स्ट्रेट बार डल रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला वही होगा लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, और स्पेसिंग ऑफ बार कितनी है 6 इंच मतलब 0.5 फीट है। तो यहां पे आपने देखा लॉन्गर स्पान के अलोंग पैरेलली जो बार डल रहे हैं वो कहां डालेंगे शॉर्टर स्पान में डालेंगे। तो शॉर्टर स्पान कितना था हमारा 8 फीट का था, 8 अपॉन 0.5 किया प्लस 1 किया तो हमारे 17 आ गए, मतलब हमारे लॉन्गर स्पान के अलोंग जो स्ट्रेट बार डल रहे हैं आपके कितने डालेंगे 17 बार डालेंगे। अब आपने देखा लेंथ ऑफ 1 बार अलोंग लॉन्गर स्पान के अलोंग जो बार है एक बार की लेंथ कितनी होगी, तो लॉन्गर स्पान कितने का था 18 फीट का होगा, तो 18 फीट आपकी लेंथ हो जाएगी। तो टोटल लेंथ ऑफ बार निकालना है अलोंग लॉन्गर स्पान के अलोंग जो बार डाले उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो एक बार की लेंथ है 18 फीट और नंबर ऑफ बार आपके कितने हैं 17, तो आपकी टोटल कितनी होगी 306 फीट होगी। मतलब लॉन्गर स्पान के अलोंग जो बार स्ट्रेट डले हैं उसकी लेंथ आ रही है 306 फीट और जो शॉर्टर स्पान के अलोंग क्रैंक बार डले हैं उसकी लेंथ आपकी कितनी आ रही थी 296 फीट आ रही थी। अब इसके बाद आपको एक चीज देखना है कि आपको निकालना है टॉप एक्स्ट्रा बार, मतलब जो एक क्रैंक बार होता है दूसरा क्रैंक बार होता है, इन दोनों के बीच में एक टॉप एक्स्ट्रा बार डलता है। आपने देखा होगा टॉप एक्स्ट्रा बार कितना डलता है L/4 पोर्शन में डलता है, जितना आपका पूरा स्पान होता है उसके L/4 मतलब 1/4 पोर्शन में आपका क्या डलता है टॉप एक्स्ट्रा बार डलता है। टॉप एक्स्ट्रा बार दो क्रैंक बार के बीच में डलता है, तो इस साइड भी टॉप एक्स्ट्रा बार डलेंगे और इस साइड भी टॉप एक्स्ट्रा बार डलेंगे। तो टॉप एक्स्ट्रा बार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है नेक्स्ट हम देखते हैं। टॉप एक्स्ट्रा बार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका नंबर ऑफ क्रैंक बार, जितने आपके नंबर ऑफ टोटल क्रैंक बार आए हैं उतने ही आपके क्या आ जाते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार आ जाते हैं दोनों साइड की, मतलब आपके एक साइड के दोनों साइड के मिला के आपके उतने ही बार आएंगे जितने आपके नंबर ऑफ क्रैंक बार आ रहे हैं। तो आपने नंबर ऑफ क्रैंक बार आपके कितने थे 37 थे, तो टॉप एक्स्ट्रा बार आपके 37 आ गए। इसके बाद आपको देखना है लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार। लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार क्या होती है मैंने बताई थी स्पान अपॉन 4 होती है, स्पान अपॉन 4। स्पान आपका कितना था शॉर्टर स्पान 4 फीट से 8 फीट था, 8 का डिवाइड किया 4 से तो आपका कितना आ गया 2 फीट आ गया। तो आपका टोटल लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एक बार की लेंथ है 2 फीट और नंबर ऑफ बार कितने हैं 37, तो 74 फीट हो जाएगी। 74 फीट टोटल लेंथ हो गई आपकी टॉप एक्स्ट्रा बार की। इसके बाद आपको देखना है कि टोटल लेंथ ऑफ बार कितने हो जाएंगे यूजन स्लैब, पूरी स्लैब में जो आपके बार डले उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो जो आपके लॉन्गर स्पान के अलोंग डले, जो आपके शॉर्टर स्पान के अलोंग डले और जो आपके टॉप एक्स्ट्रा डले, तीनों को आपको ऐड कर देना है। लॉन्गर स्पान के अलोंग 306 फीट था, शॉर्टर के अलोंग 296 फीट था, टॉप एक्स्ट्रा बार 74 फीट थे। टोटल आपने ऐड किए, टोटल ऐड करने पर वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 676 फीट आ रही है। टोटल आपके जो लेंथ ऑफ बार है यूज हुए स्लैब में उसकी लेंथ आ रही है 676 फीट। और डायमीटर ऑफ बार कितनी है, जो आपने बार सरिया डाला है स्लैब में वो आपने कितने का डाला है 10 mm डायमीटर का आपने बार डाला है। तो इसके बाद हमको निकालना है कि इस पूरे बार का टोटल लेंथ ऑफ बार जो यूज हुआ है स्लैब में इसका वेट कितना आएगा, कितना वेट आपका आने वाला है। तो वेट ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला होता है d²/533 × L फिट के केस में। ये फिट के केस में हम फॉर्मूला बता रहे हैं, जब लेंथ फिट में, यदि मीटर में लेंथ होती तो d²/162 × L होता। तो आपने यहां पे लगाया फॉर्मूला, डायमीटर ऑफ बार आपकी कितनी है 10 है, तो आपने 10 का स्क्वायर अपॉन 533 किया मल्टीप्लाइड बाई L। लेंथ ऑफ बार कितनी है, टोटल लेंथ आपकी आ रही है 676 फीट, तो 676 का मल्टीप्लाई किया तो टोटल वेट ऑफ स्टील बार आपका कितना आ गया 126.82 kg आ गया। मतलब टोटल वेट आपके स्टील बार जो पूरे स्लैब में डालेंगे वो 126.82 kg डलेंगे। अप्रोक्सीमेट इतना ही आपका आता है। आपने डिटेल प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपकी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और जब भी आप स्टील लेते हैं तो आपको हमेशा 5 to 7% एक्स्ट्रा लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रेट ऑफ स्टील बार कितना चल रहा है 60 रुपए पर केजी चल रहा है। तो अमाउंट ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, टोटल स्टील हमारा कितना था 126.82 था, तो 126.82 का मल्टीप्लाई किया 60 रुपए पर केजी से, 60 से मल्टीप्लाई किया, 1 केजी का अमाउंट है आपका रेट है 60, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आ गया 7609 रुपए आ गए।
₹7609 के टोटल बार आपके इस स्लैब में अब लगेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि इस स्लैब में आपको कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा। सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लगने वाला है, तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्लैब कितना है, 18/8 और क्या कहता है 6 इंच है। 6 इंच आपकी थिकनेस है। 6 इंच को आप क्या लिखते हैं, 0.5 फीट लिखते हैं। आपने मल्टीप्लाई किया तो 72 क्यूबिक फीट आ गया। 72 क्यूबिक फीट आपको क्या लगेगा, आपको टोटल वॉल्यूम आ गया स्लैब का। अब आपको जो वॉल्यूम ऑफ स्लैब आपने निकाला है, ये क्यूबिक फीट में निकाला, इसको आपको सबसे पहले क्यूबिक मीटर में निकालना है। तो 35.31 का डिवाइड कर देंगे 72 से, तो 2.03 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। 2.03 क्यूबिक मीटर स्लैब का आपका वॉल्यूम आ रहा है। तो ये जो आपका वॉल्यूम आया है, इतना आपको कंक्रीट लगना है। लेकिन जब आप मार्केट से मटेरियल खरीदते हैं तो आप किस स्टेट में खरीदते हैं, सूखे स्टेट में खरीदते हैं। और ये आपका जो कंक्रीट का वॉल्यूम आया है, ये आपका गीले स्टेट में है। तो गीले स्टेट से हम सूखे स्टेट में जाते हैं, वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में जाते हैं, तो 1.54 का मल्टीप्लाई करते हैं। हमने अपने 2.03 का मल्टीप्लाई किया 1.54 से, तो 3.14 क्यूबिक मीटर आ गया। ड्राई वॉल्यूम जो स्लैब का ड्राई मटेरियल आने वाला है वो 3.14 क्यूबिक मीटर आएगा। इसके बाद आपको निकालना है कि कंक्रीट का ग्रेड क्या है। कंक्रीट का ग्रेड हमने M20 ग्रेड लिया। M20 ग्रेड मतलब 1:1.5:3 है। सीमेंट आपका 1 है, सैंड आपका 1.5 हो, एग्रीगेट आपके कितने हैं 3 है। तो आपको सीमेंट निकालना है। अब सीमेंट कैसे निकालेंगे, सीमेंट का पार्ट कितना था, 1 था, तो 1 अपॉन पूरा जो आपका रेशियो उसका ऐड कर दिया, 1 + 1.5 + 3 मल्टीप्लाई किया अपने ड्राई वॉल्यूम से। जो ड्राई वॉल्यूम हमने निकाला था, ड्राई वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किया और का मल्टीप्लाई कर दिया 28.8 से। क्योंकि सीमेंट हमेशा बैग में लेते हैं हम, कभी क्यूबिक मीटर में मार्केट से नहीं खरीदते हैं। तो एक क्यूबिक मीटर में 28.8 बैग होते हैं, तो टोटल बैग आपके सीमेंट के आ गए 16.44 बैग आ गए। इसके बाद आपको निकालना सैंड। सैंड के लिए आपको क्या करना है, सैंड का रेशियो क्या था, 1.5 था, तो 1.5 अपॉन 1 + 1.5 + 3 तीनों को ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया अपने ड्राई वॉल्यूम से, तो 0.856 क्यूबिक मीटर आ गई। 0.856 क्यूबिक मीटर आपको सैंड लगेगी। अब इसको आपको निकालना है क्यूबिक फीट में, तो 35.31 का आपने मल्टीप्लाई किया तो 30.22 आपका क्यूबिक फीट आ गया। इसका मतलब सैंड आपकी 30.22 क्यूबिक फीट आपकी आ गई। इस बाद आपको एग्रीगेट निकालना है। एग्रीगेट का पार्ट था 3 अपॉन 1 + 1.5 + 3 मल्टीप्लाई किया ड्राई वॉल्यूम से, तो 1.71 क्यूबिक मीटर आ गया। और एग्रीगेट को अब आपको क्यूबिक फीट में निकालना है, तो 35.31 का आपने मल्टीप्लाई किया तो 60.38 क्यूबिक फीट आ गया। मतलब एग्रीगेट आपके 60.38 क्यूबिक फीट लगी। तो इन प्रोसीजर की हेल्प से आपने सारी चीजें निकालनी कि स्लैब आपकी कितने बाई कितने की होती है, स्लैब की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, स्लैब को बनाने में 1 वे 2 वे स्लैब कैसे हम कंसीडर करते हैं। 1 वे 2 वे स्लैब है तो उसका स्टील कैसे निकालते हैं, उसका वेट कैसे करते हैं, उसका रेट कैसे निकालते हैं, और सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स हमारी डिटेल में हमने आपको सारी चीजें बताई हैं। तो इस प्रकार से यदि आप डिटेल में हमको उससे सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट आके ज्वाइन कीजिए, हमारी सिविल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को गेन कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके और सारी चीजें निकालने आराम से आप सीख सकें।